आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023, उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 70। आज का जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट में बेस है। अगर आपके पास एडजस्टमेंट के कांसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, वहां पर मैंने इसका पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर पास्ट एडजस्टमेंट को समझाया हुआ है बहुत इजी तरीके से। उसे जाओ, सीखो, समझो, जानो और फिर मेरे साथ सॉल्व करो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। चलिए आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आज के इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर है पी क्यू आर, जिनकी हमारे पास कैपिटल गिवन है 40,000, 30,000 एंड 20,000। ये जो कैपिटल गिवन है ये गिवन है 31 मार्च की, जबकि ये होनी चाहिए थी 1 अप्रैल की। जब भी क्वेश्चन में आपको 31 मार्च की कैपिटल देते हैं तो बस अलर्ट हो जाओ कि यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कहते हैं कि भाई इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% हैड बीन ओमिटेड। अब ये ओमिटेड का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ओमिटेड का मतलब समझो यहाँ पर भूल गए, हमारे पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इसके बिना क्या कर दिया गया होगा, प्रॉफिट को बांट दिया गया होगा। और प्रॉफिट कितना बताया क्वेश्चन में? 60,000। ठीक, इसके अलावा हमें आगे कहते हैं द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन द 10,000, 7,500 एंड 4,500, जो कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने में हेल्पफुल होंगे दोनों ही अमाउंट। ठीक है, अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को जरा हम समझते हैं। बस बेस हमें ये समझना था कि 31 मार्च की कैपिटल दी गई है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। ठीक है, चलिए हम इतना समझ गए। अब बात करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल निकलेगा कैसे। स्क्रीन पे मैं एक फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं कि ओपनिंग कैपिटल के कैसे निकलेगा, क्या चीज ऐड होती है, क्या चीज लेस होती है। फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब मेरे साथ उसे रफ में लिख लो और अब मेरे साथ उसे सॉल्व करना शुरू करो। देखो, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें तो चाहिए वो चाहिए एक तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। तो नंबर 1 आएगा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, जिसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी वहां पे बना रखा है, तो आप भी एक ऐसा बना लो। ठीक है, पर्टिकुलर पी क्यू आर, जितने पार्टनर होंगे उतने आ जाएंगे नाम। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैंने आपको जो फॉर्मेट अभी स्क्रीन पे शेयर करा था उसमें कुछ चीजें ऐड लिखी गई थी और कुछ चीजें लेस लिखी गई थी, राइट। तो उसमें से आपके पास ऐड लिखी गई होगी ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे पहले हमारे पार्टनर्स की, जो कि कितनी है 40,000, 30,000 और 20,000। फिर इसके बाद हमें ऐड करना है क्या यहाँ पे, हमारे पार्टनर्स की ड्राइंग्स। क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स भी बताई गई हैं तो फटाफट से हम वो ड्राइंग्स भी यहाँ पर देख के लिख लेते हैं, जो कि कितनी है 10,000, 7,500 और 4,500। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमारे पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब आप जो मैंने आपको भी फॉर्मेट शेयर करा था स्क्रीन पे, आप उसमें चेक करोगे दोबारा तो आपको दिखेगा कि वहां पे हमने लेस भी कर रखा है, लेकिन क्या जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो। तो फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पर वो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा होगा उसको हम यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट था वो कितना था? प्रॉफिट तो 60,000 था। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट जो पार्टनर में बटा होगा वो बटा होगा 3:2:1 में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा था 3:2:1 पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर इज 3:2:1। सो इसे क्या करेंगे, हम फटाफट से बांट लेंगे। ठीक है, इंटू 2:2/6 देन 1/6। ठीक है, इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 30,000, 20,000 और 10,000। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेगा, हमारे प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उसे लिखना है लेस में। हम यहाँ लिखेंगे लेस प्रॉफिट 30,000, 20,000 और 10,000। अब हमें क्या निकालना है, हमारा फाइनल बैलेंस निकालना है, जिसमें से हमारे पास जो भी फाइनल बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, बस अब इस तरह से हमारे पास होना था। तो फटाफट से क्या करते हैं, इसका ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, जो कि हमारे बैलेंसेस निकालने हैं। भाई हमारे पास क्या करना है, 40,000 प्लस 10,000 करना है, 50 माइनस 30, ये बचेगा हमारे पास 20,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे हमारा 20,000। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगला देखो, ये हो गया हमारे पास कितना 37,500 और माइनस 20,000, तो हो जाएगा हमारे पास 17,500। इसी तरह से अगला करेंगे हमारे पास, तो आएगा हमारे पास 14,500। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल चुकी है।
अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कराना है, तो वह उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है एडजस्टमेंट की, तो वो हम करेंगे, लेकिन पहले पास एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। जो हमने गलती कर दी उसे ठीक करेंगे। गलती हमने क्या करी थी, हमने प्रॉफिट को बांट दिया था बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो सबसे पहले हमारा काम है प्रॉफिट को वापस मंगा लो पार्टनर्स से, जिस रेशियो में वो बटा था। किस रेशियो में बटा था, अभी हमने देखा हमें 30,000, 20,000, 10,000 बटा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रॉफिट कॉल्ड बैक पास एडजस्टमेंट के फॉर्मेट में, जिसमें का फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर पार्टनर नेम PQR, और लास्ट में एक एडिशनल बनेगा फॉर्मेट, वो बनेगा फर्म का एक कॉलम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट कॉल्ड बैक, प्रॉफिट कॉल्ड बैक, क्योंकि हम प्रॉफिट वापस मंगा रहे हैं। कितना मंगा रहे हैं, 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब होगा कि माइनस कर रहे हैं इनके अकाउंट से। तो 30,000 इसके अकाउंट से माइनस करें, 20,000 इसके अकाउंट से माइनस करें, और 10,000 इसके अकाउंट से भी माइनस कर लिए आर के। और अब कंपनी में क्या आ गए, 60,000 रुपीज आ चुके हैं। राइट, हमने गलती क्या करी थी, प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बांट दिया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट ही वापस मंगा लिया सब पार्टनर से माइनस करके। अब हमें क्या करना है, आईओसी पे करना है। तो यहाँ पे लिख दो आईओसी पेड। ठीक है, आईओसी पेड हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हमने आईओसी जो पे करना है वो कितना करना है, हमारे पास जो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकली है इस पे निकालना है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20,000 का 5% निकालेंगे पहले। तो 20,000 इंटू 5/100 करेंगे, तो ऐसे में हमारे पास आएगा 1,000। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1,000 लिखना है। पी के अकाउंट में कितना प्लस हो गया, पी के अकाउंट में प्लस हो गया 1,000 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट निकालना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास 17,500 मल्टीप्लाई विद 5/100, जिससे कि हमारे पास आएगा 875 रुपीज। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 875 मेंशन कर देंगे क्यू के अकाउंट में। इसी तरह से हम हमारे आर का भी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल से जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकालेंगे 14,500 पे, जो कि हमारे पास आएगा कितना, लिख लेते हैं फटाफट से, 14,500 इंटू 5/100, और ये आएगा हमारे पास 725 रुपीज। ठीक है, अब इसके अकाउंट में हमने क्या कर दिया, ये पैसा प्लस कर दिया। टोटल कितना आ गया, कंपनी से माइनस हो जाएगा 2,600, क्योंकि हमने क्या करा, हमने इन पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। अब कंपनी के अकाउंट से उतना पैसा माइनस हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है बैलेंसिंग फिगर निकालना। तो फटाफट से क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, जो कि कितना कितना आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 29,000, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 30,000 प्लस का 1,000, तो ये आएगा हमारे पास 29,000। इसी तरह से फॉर्म में जो हमारे पास वो है 60,000, जिसमें से माइनस करेंगे हम 2,600 रुपीज, तो हमारे पास बचेगा 57,400। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दो और हैं, जिसमें 20,000 माइनस 875 है, जिसमें 20,000 माइनस का और प्लस का है 875। तो हमें करना क्या है भाई, 20,000 माइनस 800 रुपीज करेंगे पहले, तो बचेगा 19,200, माइनस करेंगे 75 तो बचेगा 19,125। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 19,125। इसी तरह से अगला है हमारे पास, जहां पे हम क्या करेंगे, 10,000 है, माइनस करेंगे 725, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 9,275। ठीक है, 9,275। अब इतना हमारे पास आ गया। ये जो आंसर आए हमारे पास, ये सारे माइनस में आए। क्यों, क्योंकि वैल्यू किसकी ग्रेटर थी, माइनस में ग्रेटर थी, तो हमने माइनस में आंसर निकाले। अब यहाँ पे क्या बचा, कंपनी के पास 57,400 का प्रॉफिट बचा है। इस प्रॉफिट पे अधिकार किसका है, पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स को दे देते हैं। किस रेशियो में देंगे, 3:2:1 में देंगे, जो इनका रेशियो था ऑलरेडी। सो हमें करना ही है, सिर्फ इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 57,400 को इंटू 3/6, 2/6 और फिर 1/6 में। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर फाइंड आउट करो और फिर मेरे साथ यहाँ पर लिखो। हमने करा क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। ठीक है, तो प्रॉफिट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 57,400 को जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा पहले पार्टनर के पास 28,700। फिर इसी तरह से जब हम दोबारा उसे करेंगे 2/6 में, तो हमारे पास दूसरे पार्टनर का भी आंसर आएगा, जो कि आएगा 19,133। ठीक है, और इसी तरह से जब हम 1/6 करेंगे और लास्ट वाले पार्टनर का भी यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर आएगा हमारे पास 9,567। सो 9,567, और यहाँ पे क्या होगा, 57,400 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने प्रॉफिट पूरा पूरा पार्टनर्स में बांट दिया। अब हम क्या निकालेंगे, फाइनल बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है, जिसका हम फिर से नाम देंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कितना बचेगा भाई, माइनस का 29,000 है, प्लस का 28,700 है, तो माइनस में आंसर आएगा कितना 300। इसके बाद हमारे पास प्लस में 8 आएगा, अब यहाँ पे प्लस में आएगा 292 और लास्ट में आएगा निल। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो आंसर पार्टनर का माइनस में आया है वो पार्टनर का नाम और वो अमाउंट चला जाएगा डेबिट में, ठीक है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पास क्या करना है, सिंपल से जनरल एंट्री करनी है। तो रूल ये है कि जो आंसर माइनस में आएगा वो जाएगा डेबिट और जो प्लस में आएंगे वो जाएंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे माइनस में जो है वो एक ही है, यानी कि एक ही आंसर हमारा डेबिट में जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा हमारा पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फटाफट से जनरल एंट्री को हम फटाफट से उसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंट्री बनेगी हमारे पास तीन पार्टनर थे पी क्यू आर, तो हमारे पास जो पहला पार्टनर है, ठीक है, वो है हमारे पास पी, तो उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब बस हमें कुछ नहीं करना, अमाउंट लिख देना है। पहला पार्टनर था 300, फिर है 8 और 292। अब बात आती है नरेशन की, तो नरेशन में आप हमेशा क्या लिखोगे, जो भी आपने यहाँ पे करा है, हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट एडजस्ट करी है, ठीक है। सो बीइंग एडजस्टमेंट डन, खत्म। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होना था। होप करता हूं आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे जुड़े, सब्सक्राइब कर और यहाँ पे अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के अलावा भी हम आपको बिजनेस स्टडीज के एक्सप्लेनेशन और इकोनॉमिक्स के एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बने रहिए चैनल में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।